ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण। आज मैं शास्त्री तृतीय खंड के लिए महाभाष्य से ज्ञाने धर्म इति चेता धर्म पस्पशान्हिक्से का विषय है ज्ञाने धर्म इति चेतार्थः धर्म। कहते हैं ज्ञाने धर्म इति चेतार्थ धर्मोपि प्राप्नोति यो हि शब्दान् ज्ञानाप्य शब्दानप्सो जानाति यथैव शब्दज्ञाने धर्म एवं अपशब्दाज्ञानेप अधर्मः। ज्ञाने धर्म इति चेदिति यथा श्लेष्मनः प्रकोपनं स्नेहद्रव्यं रक्षन्तु वायोस्थते ही प्राप्तिमिति भावः। वार्तिककार का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि साधु शब्द के ज्ञान मात्र से धर्म होता है। यदि ऐसा मान ले तो अधर्म भी होने लगेगा, क्योंकि जो मनुष्य साधु शब्दों को जानता है वह असाधु शब्दों को भी जानता है। जैसे ही साधु शब्दों के ज्ञान से धर्म होता है, वैसे ही असाधु शब्दों के ज्ञान से अधर्म भी होता है। फिर भाष्य कहते हैं अथवा भूयान धर्मः प्राप्नोति भूयांसो हस्जप शब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः एकस्यैव शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः तद्यथात गौरी इत्यस्य गावी गोनी गोता गोपोतुलकित्यामेवा मादपयोपभ्रंशाः। अथवा बहुत अधिक अधर्म होने लगेगा, क्योंकि असाधु शब्द बहुत अधिक है और साधु शब्द थोड़े। एक एक साधु शब्द के बहुत से असाधु शब्द संभव है। जैसे गोह इस शब्द एक साधु शब्द के गावी गोनी गोता गोपोतालिका आदि अनेक अपभ्रंश होते हैं। फिर आचार्य नियमः आचार्य पुनरिखिर्नियमं वेदयते ते सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तु पराभुवः इति। अस्तु, अब कहते हैं प्रयोगे सर्वलोकस्य यदि प्रयोगम धर्मः सर्वो लोका अभ्युदयेन युज्यते न खलु कश्चिन्मान्तरः प्रत्यानर्थं तु भवति फलवतानां प्रयत्नेन भवितव्यं न च प्रयत्नतः फलादिरिच्येय। ननु च कृतप्रत्यांस्ते साधीय शब्दान् प्रोक्षन्ते त एव साधु यो वेद्यानि योक्षते व्यतिरेकोऽपि लक्ष्यते दृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नश्च प्रवीणाः अकृतप्रयत्नश्च प्रवीणाः ततः फलव्यतिरेकोऽपि स्यात्। समाधान की पुष्टि करने वाले कहते हैं किंतु विपरीतार्थ भी तो देखी जाती है, क्योंकि कुछ लोग प्रयत्न कर चुकने पर भी कौशल रहित देखे जाते हैं, कुछ लोग प्रयत्न नहीं किए होने पर भी कौशल युक्त। उनमें अप्रवीण कृत प्रत्यंत और प्रवीण कृत अकृत प्रत्यंत में प्रयत्न और फल का वियोग भी होता है। एवं तर्हि नापि ज्ञान एव धर्मो नापि प्रयोग एवं किम तर्हि उक्त दोनों पक्षों को निराकरण करते हुए अपने कथन का उपसंहार करते हैं कि यदि उन दोनों पक्षों में दोष है तब तो साधु शब्द के ज्ञान में ही धर्म है, न कि साधु शब्द के प्रयोग में ही। तब धर्म है किसमें? फिर शास्त्र पूर्वके प्रयोगे अभ्युदयस्तुल्यं वेद शब्देन शास्त्रपूर्वकं ज शब्दान् प्रयुक्तेन सो अभ्युदयेन युज्यते तत्तुल्यं वेद शब्देन वेद शब्दाः अप्येवं विदन्ति योगिष्ठिनो युज्यते स उक्तचैनमेवं वेद योगिनां नाचिकेतं चिन्यति स उ चैनमेवं वेद। वेदः शब्दो यस्यार्थस्य वेदस्यार्थ यथा ज्ञात्वा अनुष्ठानं ततः शब्दानपि प्रकृत्यादि विभाग ज्ञानपूर्वक प्रयोगः इत्यर्थः। वार्तिक का व्याख्यान करने वाला कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्र पूर्वक पहले व्याकरण शास्त्र के निरुक्त जानकर शब्दों के प्रयोग करता है वह अभ्युदय से युक्त होता है। यह बात वेद शब्द वेद के ब्राह्मण वाक्य के तुल्य ही है।
वेद शब्द ब्राह्मण वाक्य भी है। ऐसा ही कहते हैं कि योगानिष्टमेन यजते उ चैनमेव वेद योगिनाम नाचिकेतुम चिनेतु स उ चैनमेवं वेद। अग्निष्टोम यज्ञ करता है और जिसे अग्निष्टोम यज्ञ का ज्ञान है, उसी प्रकार जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है और जिसे नाचिकेत अग्नि विषयक ज्ञान है, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। तत्तुल्यं वेद शब्देपि यथा वेद शब्दाः नियम पूर्वमधीताः फलवन्तो भवन्ति यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान् प्रयुक्ते सोऽभ्युदयेन युज्यत इति। वेदाश्चौ शब्दश्च वेदश्च इति कर्मधारयः। दूसरी व्याख्या करने वाले तत्तुल्यम वेद शब्देन का अर्थ यूँ करता है कि जैसे वेद शब्दी नियम पूर्वक पढ़े जाने पर फलवान होते हैं, वैसी ही जो पुरुष शास्त्र पूर्वक पहले व्याकरण शास्त्र के निरुक्त जानकर शब्दों का प्रयोग करता है, वह अभ्युदयी से युक्त है। ज्ञान एवं धर्म इति प्रथम पक्ष की स्वीकृति करता हुआ कहता है कि अथवा केवल शब्द ज्ञान में ही धर्म होता है। यदि ऐसा कहे तो भी कोई हानि नहीं है। ननु चोक्तम ज्ञाने धर्म इति चेताधर्मः। ज्ञाने धर्म इस पक्ष में कहे गए हैं कि दोष का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि किंतु वैसे कहने पर क्या पूर्व में यह दोष नहीं बतलाया गया है कि साधु शब्द के ज्ञान मात्र से धर्म होता है? यदि ऐसा मान ले तो अधर्म भी होने लगेगा। नैषः दोषः शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्दस्य आह तस्माकं प्रमाणम शब्दश्च शब्दज्ञाने धर्मम आह। नाप शब्दे ज्ञानम धर्मम यच्च पुनरते शिष्ठा प्रतिष्ठा देवं नाव तद्दोषाय भवति। नाभ्युदया जज्जदात हिक्कित हसित कंडियुतानि नैव दोषात् भवन्ति नाभ्युदयदा। आपेक्ष का निराकरण करने वाले कहते हैं कि उस पक्ष में अपशब्द से अधर्म प्राप्ति रूप यह दोष नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए शब्द ही प्रमाण है। शब्द वेद जो कुछ कहता है वही हमारे लिए प्रमाण है। शब्द बतलाता है कि साधु शब्द के ज्ञान से धर्म होता है, अपशब्द के ज्ञान से अधर्म होता है। ऐसा शब्द नहीं कहता जो काम न तो शास्त्र से विहित है और न निषिद्ध है। उसके करने से न कोई दोष पाप ही होता है और न कोई अभ्युदय पुण्य ही। उदाहरणार्थ हिचकी लेना, हंसना और खुजलाने के लिए इनके विषय में न शास्त्रों द्वारा विधान ही है और न प्रतिषेध ही है। इसीलिए इन कामों को करने से न कोई पाप ही होता है और न कोई पुण्य ही। अथ वायुपाया एव शब्दानां शब्दज्ञाने जो हस्त अपशब्दानि जानाति शब्दानाप्यो जानाति तदेवं ज्ञाने धर्मः इति बुभुतोपापन्नं भवति। अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञानो धर्मः इति समाधान तर उपस्थित करने वाले कहते हैं कि अथवा शब्द ज्ञान में अपशब्द का ज्ञान अभ्युदय है, क्योंकि जिसे ही अपशब्द विषय का ज्ञान है उसमें ही साधु शब्द विषय ज्ञान भी है। तो इस प्रकार ज्ञान से धर्म होता है। ऐसा कहने वाले अर्थ यह प्राप्त हो जाता है कि अपशब्द ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञान से धर्म होता है। अथवा कूपखान कवेदान भविष्यति जद्यात् कूपखान कः कूपम खण्ड्यति उदाम पांशु भिक्षावकीर्णो भवति सुसुतं संजातसु तत एव तं गुणमयासितं येन च दोषो निर्वन्यो भूया सा चायुभयेन जोगो भवति। एवमामिकं यद्याप शब्दानं दोषो शब्दज्ञाने धर्मस्तेन च दोषो निर्ज्ञायते भूयसा चाभृशन् योगो भविष्यति। दूसरा समाधान यह उपस्थित करते हैं कि अथवा कुआं खोदने वाले के समान यह अपशब्द ज्ञान होगा। जैसे कुआं खोदने वाले कुआं खोदता हुआ यद्यपि कीचड़ और धूल से ढक जाता है, तो भी वह कुएं में जल निकल जाने पर उसी जल से नहा धोकर निर्मल होता है और उसी को उसका मलिनता रूप दोष पूर्णतया दूर कर दिया जाता है। साथ ही उसे बहुत अधिक पुण्य भी प्राप्त होता है। वैसे ही इस शब्द ज्ञान में भी व्याकरण पढ़ने वाले को यद्यपि अशब्द के ज्ञान से अधर्म प्राप्त होता है, तो भी शब्द के ज्ञान से जो धर्म होता है उस धर्म के प्राप्त होने से उसका व्याकरण पढ़ने वाले को अपशब्द के ज्ञान से उत्पन्न यह दोष दूर कर दिया जाएगा और साथ ही उसे बहुत अधिक पुण्य भी प्राप्त होगा।
आचार्य नियम इति यज्ञे कर्मणि नियमो नायमित्रः एवं हि श्रूयते यर्वाणस्तवर्णवो नाम ऋषयो बहुवः प्रत्यक्षं धर्मणाः परापरज्ञाः वेदितव्याः आदिगत यथा यथा ते तत्र बन्तो यद्वा नस्तद्वा न इति प्रयोक्तव्ये यर्वा नस्तर्वाणत् इति प्रयुञ्जते याज्ञे पुनः कर्मणि नापाखन्ते तै पुनः रसुरेग कर्मण्याभासितं तस्ते पराभूताः। ज्ञाने धर्म इस पक्ष में द्वितीय दोष दिया गया है, जिसका निराकरण करते हैं कि यह जो कहा जाता है कि आचार्य नियम अर्थात वेद आचार प्रयोग के विषय में धर्म के नियम का बोधन कराता है, सो वह नियम यज्ञ कर्म विषयक है, अन्य कर्मों के विषय में नहीं। ऐसे श्रुति की यर्वाणस्तवाणी ही इस नाम से प्रसिद्ध कोई ऋषि हो चुके थे। उन्होंने योग से उत्पन्न ज्ञान द्वारा सब कुछ विदित था। वे परा और अपरा विद्याओं के पंडित थे। जो कुछ जानने योग्य हैं उन्हें पहले ही विदित था। विश्व के सभी पदार्थों को जो अपना स्वरूप है उसी स्वरूप का उन्होंने साक्षात्कार था। वे पूजनीय ऋषि व्यवहार में यद्वा न तद्वा न इन साधु शब्दों के प्रयोग करने वाले यर्वा नस्तवार्णः इन असाधु शब्दों को प्रयोग करते थे, किंतु यज्ञ कर्म में अपशब्दों का भी उच्चारण नहीं करते थे। और हेलयो हेलया कहने वाले वे असुर यज्ञ कर्म के बीच अपशब्दों का उच्चारण किए थे और उससे पराभव को प्राप्ति किए। अथ व्याकरणमित्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः उक्तमिदं चान्तेत व्याकरणमिति तत्रं पक्षद्वयेपि दोषपदार्थं पदार्थः। अब प्रश्न यह होता कि अच्छा व्याकरण इस शब्द का अर्थ क्या है, तो समाधानकर्ता उत्तर देते हैं कि सूत्रे व्याकरणे खष्टर्थ्योनुपपन्नः। अब अगली की कक्षा में हम लोग इससे आगे सूत्रे व्याकरणे खष्टर्थ्योनुपद्यते व्याकरणस्य सूत्रम किं ही तदंत सूत्रात्वा व्याकरणम यस्यादम सूत्रम स्याद, इसके बारे में और शब्दा प्रतिपत्ति के विषय में जानकारी लेंगे। व्याकरण का सूत्र इस वाक्य में खष्ठी का अर्थ नहीं बनेगा, क्योंकि व्याकरण और सूत्र दोनों में अभेद होने से सूत्र से अलग व्याकरण क्या होगा, जिस व्याकरण का सूत्र माना जाएगा। इसी के साथ आज की कक्षा को मैं पुनः यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में आप लोगों के साथ पुनः ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उपस्थित होऊंगा।